तो जैसे कि हमने देखा बच्चों कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, जब इन्हें हवा की मौजूदगी में आग दी जाए, दैट मीन्स व्हेन वी रिएक्ट विद when we burn this with composition of air, they gets converted to oxides, and there are some metals which gives salt and water in the form of product. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस में कि दो सब्सटेंस को जब रिएक्ट किया जाता है तो एक प्रोडक्ट क्रिएट होता है। इसी तरह एक मेटल को हवा भी एक मेटल सब्सटेंस है, मेटल भी एक सब्सटेंस है। ये दो सब्सटेंस को अगर जब हवा की मौजूदगी में एक सब्सटेंस को आग दी जाए तो वो हवा से रिएक्ट होकर प्रोडक्ट के तौर पर सॉल्ट और वाटर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, when this oxide substance reacts with hydrochloric acid, it gives aluminum chloride as a salt and evaporates water. HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर आप ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट यानी सॉलिड पार्टिकल्स, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स। वो सॉल्ट कौन सा होगा? अल्यूमिनियम क्लोराइड होगा और साथ में पानी भाप बन के उड़ जाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में का जो HCl है वो HCl में का जो हाइड्रोजन एटम्स है वो और अमोनियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन एटम्स है वो मिलकर दोनों के कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स अलग होकर आयोनाइज होकर दोनों से एक दूसरे से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल वेपर की शक्ल में एवापोरेट हो जाता है। पीछे क्या छोड़ता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट। गॉट द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH। सेकेंड एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम को जलाने से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम अलग होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन एटम अलग होकर एक दूसरे से बाउंड क्रिएट करके वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और बाकी में एज ए रेसिड्यू क्या बच जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या है? सॉल्ट है। सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसे मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ऐड करने पर। मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड्स आर insoluble in water, but some of these dissolved in water to form alkalis. Sodium oxides and potassium oxide dissolved in water to form alkalis as follows. बहुत से मेटल्स है, जाहिर सी बात है मेटल सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड को पानी में डालेंगे तो वैसे रहेगा सॉलिड को पानी में डालने से वो लिक्विड नहीं बन जाता या फिर गैस नहीं बन जाता। इसीलिए कहा गया बहुत से मेटल्स ऐसे हैं जो पानी में डालने के बाद पानी में नहीं घुलते, डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन बहुत थोड़े से चुनिंदा मेटल्स ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड पानी में डालने के बाद घुल जाते हैं और इस तरह के मेटल्स को क्या कहते हैं? अल्कालीज। ये बात बहुत जरूरी है कि इनके ऑक्साइड मेटल में पानी में घुलते हैं, ये मेटल नहीं घुलते। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल अगर आप पानी में डालेंगे तो वैसे रहेगा, लेकिन सोडियम को आग देकर जलाकर जो चीज हमें मिले उसको अगर पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगी। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? कॉन्सेंट्रेट वेरी सीरियसली। सोडियम मेटल है, मेटल को अगर पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, नहीं घुलेगा, पानी से मिक्स नहीं होगा। लेकिन सोडियम ऑक्साइड अगर बनाए, दैट मीन्स सोडियम को हवा से रिएक्ट करके हवा की मौजूदगी में जलाकर सोडियम ऑक्साइड जो हमें मिलेगा उस ऑक्साइड को अगर हम पानी में ऐड करेंगे तो व्हाट हैपेंस? इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट गेट डिसॉल्व्ड एंड बिकम सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड। इसी तरह सेम पोटेशियम मेटल को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो पोटेशियम मेटल बगैर चेंज हुए के वैसे ही रहेगा, चेंज हुए बगैर वैसे ही रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा पानी में। लेकिन बट इफ यू बर्न दैट पोटेशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेशियम ऑक्साइड, एंड इफ दिस पोटेशियम ऑक्साइड इज फर्दर added in the water, it dissolve in water to form
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। तो ये समझने की जरूरत है बच्चों, सारे जितने मेटल्स है सारे मेटल्स अल्कालाइन नहीं है, वो मेटल्स अल्कालाइन है जो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद अगर पानी में मिलाएं तो वो डिसॉल्व हो जाए। उन मेटल्स को क्या कहते हैं? अल्कालाइज, ALKALIS, अल्कालाइज। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. Different metals show different reactivities towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. तो बच्चों बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बहुत इमीडिएट रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। ऑल दैट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम रेट। बच्चों कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आग देने के बाद कुछ मेटल्स जल्दी जल जाते हैं और कुछ मेटल्स बहुत देर के बाद बहुत देर तक आग देने पे जलते हैं। तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक विथ ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स के अलग अलग फितरतें हैं आग में जलने की। कुछ मेटल्स बहुत जल्दी जल जाते हैं, आग देते ही जलना शुरू हो जाते हैं। कुछ मेटल्स थोड़ी देर के बाद आग देने के बाद जलना शुरू होते हैं। कुछ मेटल्स को बहुत देर तक आग देना पड़ता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत जल्दी आग में जल जाते हैं। इवन अगर इन्हें बहुत गर्मा के मौसम में बहुत गर्म धूप में अगर सिर्फ बाहर रखेंगे तो भी जलना शुरू कर देंगे। सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और रूम टेम्परेचर पे, घर में जो टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे घर में, जितने भी मेटल के बने हुई चीजें, लोहे के बने हुई चीजें, एल्यूमिनियम के बने हुई चीजें, उस पर जो ऑक्सीजन की परत होती है, ऑक्सीजन तो हर जगह है, हवा हर जगह है, हर कमरे में हवा है, हर जगह हवा है। तो हमारे घरों में जो लोहे की चीजें बनी हुई होते हैं उसके अतराफ जो हवा मौजूद होती है, उस हवा की मौजूदगी की वजह से उस लोहे के बने हुए चीजों के सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। These are covered with layer of oxide. Aluminium metals, aluminium metallic things, जिंक के बने हुए मेटल, जिंक मेटल के बने हुए चीजें, और लेड के बने हुए मेटल की चीजें, और मैग्नीशियम के बने हुए मेटल की चीजें, ये ऐसे मेटल्स है जिन पर हवा रिएक्ट करके हवा का लेयर फॉर्म करती है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है, एक परत जम जाती है। भाई आप बहुत दिन तक अगर हम बहुत दिन तक कोई चीज को एक बंद कमरे में रख दो तो क्या होगा? उस पर धूल और गरज जम जाएगी। इसी तरह मेटल पर हवा की मौजूदगी के वजह से हवा की परत जम जाती है, हवा का लेयर जम जाता है, और इस लेयर को क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। जब एक मर्तबा हवा का लेयर मेटल पर, किसी भी लोहे की, किसी भी एल्यूमिनियम की चीज पर जम जाए तो फर्दर प्रिवेंट ऑक्साइड लेयर्स, फर्दर वो हवा उस पर रिएक्ट नहीं कर सकती और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, राइट। और आयरन ऐसा लोहा है जो बहुत ज्यादा गर्म करने पर गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट करने पर, बहुत देर तक आग देने पर ऑक्साइड बनता है। लेकिन आयरन के कुछ जरा, आयरन लोहा अगर सॉलिड की शक्ल में हो, सॉलिड बॉल के शेप में सख्त हो, तो उसे अगर आपको आग देना हो तो बहुत ज्यादा आग देना होगा। लेकिन वही अगर लोहे के पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल्स को अगर आप जमा करके उसे जलाएंगे तो वो बहुत जल्दी जल जाएंगे, ठीक है। सो कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हमारे घरों में जब हम पकाने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं उसकी अतराफ जो कालिक जमा होती है वो क्या है? उसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। क्यों? मेटल के अंदर का जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर जलने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड डज नॉट बर्न, इन फैक्ट इट गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड।